नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीडियो देखेंगे, जो कि पाठ 7 देखेंगे और 7 पाठ का नाम है ओ सादा नीरा, जो कि इस वीडियो का ऑल भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, गंडक नदी की जो चर्चा है वह ओ सादा नीरा पाठ में है, इसलिए एक का राइट आंसर ए होगा, ओ सादा नीरा पाठ में। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण जंगलों का काटना है, इसलिए 2 का राइट आंसर ए होगा, जंगलों का काटना। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि क्या है, गांधी जी चंपारण में कब आए थे। तो गांधी जी चंपारण में अप्रैल 1917 ईस्वी में आए थे, इसलिए 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अप्रैल 1917 ईस्वी में। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ओ सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा, ओ सादा नीरा जो निबंध है वो बोलते छंद से लिया गया है, इसलिए 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बोलते छंद से। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। तो आप याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 5 का राइट आंसर ए होगा, 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, यानी वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किए थे। तो जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे, इसलिए 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है। तो 10 तस्वीर के रचनाकार जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी है, इसलिए 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कोणार्क के नाटककार कौन है। तो कोणार्क के नाटककार जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी है, इसलिए 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तीनकठिया प्रथा का संबंध है। तो तीनकठिया प्रथा का संबंध नील से है, इसलिए 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नील से। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चंपारण में बाढ़ का कहाँ क्या करे चंपारण में कहाँ कर है, चंपारण में धागड़ कहाँ से आए थे, यानी जो धागड़ शब्द था वह चंपारण में कहाँ से आए थे। तो छोटा नागपुर से आए थे, इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, छोटा नागपुर से। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी। तो पुंडलिक जी ने निर्भीकता गांधी जी से सीखे थे, इसलिए 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गांधी जी से। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, माथुर जी को भितियारवा पहुंचने पर कौन मिले थे। तो माथुर जी को भितियारवा पहुंचने पर पुंडलिक जी मिले थे, इसलिए 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पुंडलिक जी। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी। तो विद्यावारिधि मिली थी, इसलिए 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्यावारिधि। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पुंडलिक जी क्या थे। तो पुंडलिक जी जो थे वह शिक्षक थे, इसलिए 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, शिक्षक। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किए थे। तो नील का किए थे, इसलिए 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नील का। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, थारन शब्द जो है वह थार शब्द से विकसित है, इसलिए 16 का राइट आंसर भी हो जाएगा, थार शब्द से। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ओ सादा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो गंडक को लिखा गया था, इसलिए 17 का राइट आंसर भी हो जाएगा, गंडक को। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बोलते क्षण की साहित्यिक विद्या, बोलते क्षण की साहित्यिक विद्या की कृति है। तो निबंध की है, इसलिए 18 का राइट आंसर ए होगा, निबंध का। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930 ईस्वी के आसपास में हुआ था, इसलिए 19 का राइट आंसर ए होगा। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ओ मेरे सपने क्या है। तो ओ मेरे सपने जो है वह नाटक है, इसलिए 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नाटक। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का आविर्भाव 2500 वर्ष पहले हुआ था, इसलिए 21 का राइट आंसर भी हो जाएगा, 2500 वर्ष पहले। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न क्या है, राजा हरिसिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो गयासुद्दीन तुगलक का करना पड़ा था, इसलिए 22 का राइट आंसर भी हो जाएगा, ये होगा, गयासुद्दीन तुगलक का।
चलिए 23 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ओ साधन नीरा के लेखक है। तो आपको बताना है ओ साधन नीरा के लेखक कौन है। तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी है, इसलिए 23 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिए थे। तो एक महुए के पेड़ के नीचे दिए थे, इसलिए 24 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गांधी जी को झोपड़ी को डॉट डॉट ने जला दिए थे, यानी कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिए थे। तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिए थे, इसलिए 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एमन साहब के कर्मचारियों ने। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी। तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे, इसलिए 26 का राइट आंसर भी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो कि करे जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो नाटककार थे, इसलिए 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नाटककार। 28 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, माथुर जो किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। तो मध्य प्रदेश के हुए थे, इसलिए 28 का राइट आंसर ए होगा, मध्य प्रदेश के। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दिए थे। तो मठ के महंत ने दिए थे, इसलिए 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रामपुरवा कहाँ है। तो भितियारवा के पास है, इसलिए 30 का राइट आंसर ए होगा। दोस्तों इस वीडियो में 61 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इस वीडियो में हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को रहने देते हैं, पार्ट 2 लेकर आएंगे चैप्टर 7 का, इसलिए क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा चैप्टर। और तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर उस 31 से लेकर 61 वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पे लास्ट में जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपको वो भी देखने को वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए होंगे तो।